नमस्कार बेला, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज भी उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और सुबह का नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया है और मम्मी भी चली गई है खेत में। बाकी काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है। आज सुबह से ही धूप है और कल रात को ही थोड़ी बहुत बारिश। बाकी मैंने अनाया को भी नहला दिया है, जो भी काम होता है सुबह का सारा कर ही दिया मैंने। बाकी अभी मैं बैठी हूँ तो मैं आपको अनाया को दिखाती हूँ। तो अनाया की आजकल न्यू एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ नया नया सीख रही है वो। तो आजकल वो पलटना सीख गई है। तो अनाया यहाँ पे कुछ ऐसा कर रही है, अपने पैरों को पटक रही है और बातें कर रही है। गुन्नू गुन्नू क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हेलो बोल दो। हेलो। अब नहीं बोलेगी, ये फ़ोन को देखते बोलते ही नहीं है। हाँ हाँ। आजकल कुछ ऐसा कर रही है जैसे तैर रही है ये। तो कुछ ऐसा चल रहा है आजकल इसका। तो हमने इसको नीचे सुला रखा है क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिर जाती है ना। तो इसके लिए नीचे में बिस्तर लगा रखा है मैंने। बाकी मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज का। देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ से दिख ही रहा है ये। तो काफ़ी तेज़ धूप आ रखी है और कपड़े वपड़े भी धुल गए हमारे और लोग अभी खेतों में हैं। बाकी दोस्तों मैंने कैमरा फिक्स कर लिया है और मैं आज आपको बताती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। बाकी यहाँ पे अनाया खेल रही है तो ऐसी अकेले अकेले बातें चल रही है। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो मैंने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में तो जो आते हैं ना रेड लाइन, तो मेरी जो दोनों रेड लाइन होती है वो जो प्रेगनेंसी वाली रेड लाइन होती है वो थोड़ी सी मंद मंद थी, वो डार्क नहीं थी मतलब। तो मैंने 2-3 बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया, फिर उसके बाद वही आ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट वगैरह कर लो। तो हमने ब्लड टेस्ट किया तो सब नॉर्मल ही था। बाकी करके मैंने पता चला तो फिर हमने घर वालों को भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। तो जब हमने सबसे पहले डॉक्टर के पास गए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह किया था, तब हमने किसी को नहीं बताया था और हम दोनों ही गए थे, मेरे पति और मैं। तो हम दोनों गए थे कि क्या बातें करके मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ करके वो पता करने के लिए गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट करके। तो फिर हमने घर वालों को भी बता दिया था। तो हमें पता चला था कि ये सब हमें पता चला हमारी एनिवर्सरी से पहले पता चला था। 19 तारीख कुछ ऐसी 18-19 को पता चला था हमको मई में। और उसके बाद हमारी एनिवर्सरी थी और हमने घर वालों को भी बता ही दिया था। बाकी तो 3 महीने तो सब नॉर्मल ही रहा, मतलब सब अच्छा ही रहा। मेरे को वॉमिटिंग भी नहीं हुई 3 महीने तक, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद तीसरे महीने में थोड़ी सी मेरे को ब्लीडिंग होने लग गई और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है करके। तो मैंने फिर घर में बताया तो घर वालों ने सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि क्या हो रहा है करके। वॉमिटिंग मतलब ब्लीडिंग होती है तो बच्चा रुकने के चांसेस उतने नहीं होते ना। तो हम जल्दी से जल्दी फिर डॉक्टर के पास गए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो आपका बच्चा है वो नीचे है करके, तो उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने तभी मुझे मेंटेन वाले इंजेक्शन दिए। मेंटेन वाले इंजेक्शन लगे मेरे को 8 इंजेक्शन हर हफ्ते लगते थे और वही इंजेक्शन लगे मेरे को 8। आगे उस इंजेक्शनों के बाद मेरे जब मेरे को पहला इंजेक्शन लगा था उसके बाद मेरी ब्लीडिंग होनी बंद हो गई थी। तो फिर तो सब ठीक ही हो रहा था। डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट ही बताया था, जितना हो सके रेस्ट करो ऐसा बोला था मेरे को, और कुछ भी काम करने से मना किया था। तो मेरा कुछ भी काम नहीं करती थी मैं। बाकी फिर वो जो इंजेक्शन लगते थे उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई,
काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी मुझे इंजेक्शन लगा के। वो जो इंजेक्शन लगते थे उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई। तो जब लगते थे ना मेरे शरीर में ऐसा होता था, पूरी जलन होती थी। तो क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, जिसको होता है ना वही जानता है। तो 8 लगे थे मेरे को, हर हफ्ते लगते थे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी मैं उन इंजेक्शन की वजह से भी। और फिर उसके बाद मैं तो ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला था एक बार अल्ट्रासाउंड कर लो, तीसरे महीने वाला। तीसरे महीने पूरे होने के बाद अल्ट्रासाउंड कर लो, ऐसा बोला था डॉक्टर ने मेरे को। तो मैंने अल्ट्रासाउंड किया। फिर अल्ट्रासाउंड में तो ठीक ही था, पर तीसरे महीने में उतना पता नहीं चलता है ना। तो अल्ट्रासाउंड तो कर लिया था मैंने, उसमें ठीक ही था, मतलब डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो फिर अल्ट्रासाउंड के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। फिर चौथे 5 छठे महीने में, तो छठे महीने काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई मेरे को। मैं कुछ भी खाती थी, पानी तक पीती थी, वो भी निकल जाता था मेरी उल्टी होने में। तो इतनी ज़्यादा उल्टी मेरे को क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा, जिसको होती ना वही जानता है। तो प्रेगनेंसी में तो सबको ही होती है उल्टी, पर मेरे को हद से ज़्यादा हुई थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी मैं उस टाइम पे। और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। उस बार भी डॉक्टर ने बोला मेरे को दवाइयाँ ले लो वॉमिटिंग वाली। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी जो प्रेगनेंसी में खाते हैं, तो वही दवाइयाँ खाती थी मैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना रहता था मेरे पेट में। जब मैं दवाइयाँ खाती थी तब भी रहता था। सुबह शाम खाने के लिए बोला था मेरे को उन्होंने, तो मैं सुबह शाम दवाइयाँ ही खाती थी। और फिर मैं खाना खाती थी तब भी रहता था मेरे पेट में खाना, नहीं तो खाना रहता ही नहीं था। तो फिर वो मेरी दवाइयाँ कब तक चली, 6 7 8वें महीने तक चली मेरी वो दवाइयाँ। और फिर उसके बाद मैंने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को वॉमिटिंग कमी हुई, नहीं हुई इतनी ज़्यादा। तो कभी कभी होती थी, 9वें में भी होती थी, कभी कभी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो फिर छठे महीने में मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया था। उस छठे महीने का अल्ट्रासाउंड मुझे डॉक्टर ने बोला था। तीसरे महीने में जब मैंने अल्ट्रासाउंड करके उनको दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को बोला था छठे महीने भी अल्ट्रासाउंड कर लेना। तो छठे महीने में भी हमने अल्ट्रासाउंड किया था, और उसमें पहली बार मैंने बच्चे की धड़कन सुनी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वो सबसे पहले बच्चे की धड़कन सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। उसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने मेरे बच्चे को भी दिखाया और वो बता रहे थे ये है करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर भी बोले थे सब ठीक है करके। फिर तो सब नॉर्मली था, वैसे नॉर्मली मतलब सब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बाकी। और मैंने उस तो फिर हमने किया था 9वें महीने का अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें डिलीवरी की डेट मिली थी। तो ना ही आप बोल रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसकी ज़्यादा आ रही होगी ना। नहीं इधर गुनो। तो यहाँ पे ये बोल रही है मेरी आवाज़ कम ही आ रही होगी। तो उसमें हमको डिलीवरी की डेट मिली थी। तो डिलीवरी की डेट थी मेरी जनवरी में ही थी। तो मेरी डिलीवरी की डेट तो जनवरी में थी और अनाया जनवरी में ही हुई थी। और मेरी डिलीवरी भी बहुत मुश्किल। तो 9 को मेरे वो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम वो डॉक्टर के पास नहीं गए। 9 को रात में हुआ था, मेरे को पानी की थैली फट गई थी मेरी। तो 9 तारीख को मेरे को 9 तारीख को मेरे को रात में पानी की थैली फट चुकी थी मेरी, और सारा पानी निकल गया था और हम डॉक्टर के पास गए नहीं। ये गलती हमने सबसे बड़ी गलती की कि हम उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए। फिर हम देखे रहे। फिर हम सुबह गए 10 बजे डॉक्टर के पास, और मेरे को दर्द बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें मुझे चेक किया, और डॉक्टर ने वहाँ से हमें रेफ़र कर दिया, वेनाक से रेफ़र कर दिया बागेश्वर। तो हम सभी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, रेफ़र कर दिया करके। तो सभी लोग टेंशन में आ गए थे। तो इमरजेंसी में हमें बागेश्वर भेज दिया था डॉक्टर ने, वेनाक के डॉक्टर ने। तो हम बागेश्वर चले गए थे। तो बागेश्वर चेक किया मुझे, तो बागेश्वर के डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे जाने। तो दोस्तों मुझे बागेश्वर के डॉक्टर ने बोला था कि आपके बच्चे दान का मुंह नहीं खुला है, तो आप जाओ घर रेस्ट करो 1-2 दिन, जब आपको दर्द आएगा तब आना यहाँ। तो
फिर किसी ने बोला कि ऐसा कुछ मत करना, घर मत जाना, आप सीधा अल्मोड़ा जाओ, वहाँ चेक करो। तो उनकी बात मान के तो फिर हमने फिर से डॉक्टर को बात की और उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार काम कर लो, उसमें देख लो कितना पानी बचा है, तो फिर देख लेना। तो फिर हम वहाँ से सीधा अल्मोड़ा चले गए थे। अल्मोड़ा में थोड़ा सा उन्होंने बोला आपने तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे चेक किया और हम वहाँ रात को पहुँचे थे 8 बजे और उन्होंने चेक किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे सबसे पहले। तो उन्होंने बोला आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का है, इसमें तो सिर्फ यूरिन टेस्ट है और हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरी नाक में तो मेरी आ गई खेत में से, तो मम्मी आ गई थी, तो मैं कहाँ भी पहुँची थी। और तो उन्होंने मेरे को फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, फिर उन्होंने रिपोर्ट आई सुबह, फिर पता चला मतलब फिर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में प्लेटें कितने करके कुछ पता नहीं है, जो ब्लड टेस्ट वहाँ हुआ करके। फिर उन्होंने मेरे को सारे ब्लड टेस्ट किए उन्होंने मेरे। फिर वहाँ रहे हम 2-3 दिन, फिर एक दिन तो वहाँ रहे हम, फिर हमारा दूसरे दिन भी पूरा दिन कि वो नॉर्मल हो जाएगा, ऑपरेशन करने की कोई वो नहीं आएगी, दिक्कत नहीं है कि। तो फिर तो ऐसा ही बोल रहे थे। और फिर पानी गिरने की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, तो क्योंकि पानी तो धीरे धीरे गिर रहा था ना, क्योंकि उसकी वजह से फिर पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता था, इसलिए फिर उनको मेरा ऑपरेशन ही करना पड़ा। और हमने ये गलती की कि हम जब मेरा पानी की थैली फट गई थी उस टाइम पे हम हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा कम गिरा था उस टाइम पे। तो सुबह तक होने में तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम पानी हो गया था। तो उसी समय पे हम हॉस्पिटल जाते थे, क्या पता नॉर्मल हो भी सकती थी और ऑपरेशन करने की दिक्कत नहीं आती। तो इतनी बड़ी गलती तो हमने की थी। बाकी फिर मेरा ऑपरेशन हुआ मेरा कुछ 1 बजे हुआ था और मेरा ऑपरेशन हो रहा करके मुझे पता नहीं था, क्योंकि फिर डॉक्टर से पूछा, उन्होंने पतिदेव ने पूछा था कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल करना है तो आप हल्द्वानी चले जाओ, ऐसा बोला था हमको। तो फिर हमने ऑपरेशन ही किया था, ऑपरेशन ही कर दिया डॉक्टर ने। तो पानी काफ़ी ज़्यादा कम था, तभी डॉक्टर ने सोच कर ही मतलब ऑपरेशन ही किया था। डॉक्टर भी गलत थोड़ा सोचते, सही सोचते, तो उन्होंने ऑपरेशन ही करने का सजेस्ट किया था हमको। तो फिर उनका फ़ोन आया था मिलने की, कुछ भी खाना और पीना मत। तो मैंने क्यों बोला, तो उन्होंने मेरे को उसमें बताया नहीं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा घबराहट टाइप की हो गई। तो होता है ना कि ऑपरेशन करने में कोई भी डरता है, और ऑपरेशन करना नॉर्मल बात नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऑपरेशन करके। मतलब 7 पर्दे फटना वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। नॉर्मल तो नॉर्मली होती है, डिलीवरी नॉर्मली हो ही जाती है, तो पेट काटना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। और तो मेरा ऑपरेशन ही हुआ था 1 बजे। तो फिर मेरे को ऑपरेशन करने के लिए ले गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब जैसा हो रहा था मुझे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मुझे वहाँ ऑपरेशन, मतलब इतना अजीब लगा था मेरे को उसमें भी, क्या ही बताऊँ, अजीब सा हो रहा था। दर्द मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मतलब जो बच्चे होने वाला दर्द होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता था मेरे को। और फिर मेरे को ऑपरेशन ही करने के लिए बोला, तो मेरा ऑपरेशन हो गया था 1:20 में। तो फिर हमारी अनाया हमारे पास आ गई थी। तो अनाया, तो उन्होंने हमें नहीं बताया था कि क्या हुआ करके, डॉक्टर एकदम से नहीं बताते ना कि क्या आपको लड़का है या लड़की है, तो उन्होंने फिर बाद में बताया होगा। तो रोने लगी हमारे गुन्नू। तो हमारी अनाया हमारे पास आ गई थी। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद तो वही होता है, ग्लूकोज चढ़ता है 2-3 दिन तक, तो वही सब था। तो हम ऑपरेशन तो हो गया, फिर हमारी अनाया हुई थी। अनाया बहुत कमज़ोर हुई थी हमारी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ये थी 2.5 किलो की थी, 2 किलो और कुछ 40 ग्राम की थी, ऐसी थी ये, और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो गुन्नू ऐसा मत करो। तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी थी अनाया। तो फिर इसको पीलिया की शिकायत हुई थी, इसको बहुत ज़्यादा पीलिया था। फिर हमने तो डॉक्टर ने इसका पीलिया टेस्ट किया, तो सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा आया था। दोबारा टेस्ट करने के लिए इसके ब्लड ही नहीं आया, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो जिस दिन हम घर आने वाले थे, फिर उस दिन बोला हमने डॉक्टर को, आप घर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा पीलिया है, इस वजह से आप घर नहीं जा सकते। फिर हमने इसका फिर से पीलिया का टेस्ट किया, तो उन्होंने बोला, फिर दूसरी दिन रिपोर्ट आई, तो हमको वहाँ से डिस्चार्ज मिला। तो पीलिया उतना नहीं था, नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने बोला ज़्यादा होगा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर सारा नॉर्मली हो गया था इसका पीलिया, तो ठीक हो गई थी। और तो
तो अनाया आजकल थोड़ी सी ठीक हो गई है। फोटो में तो काफ़ी ज़्यादा गुलमुल आती है, तो ऐसी गुलमुल है नहीं, दिखने की है ये, हो गया हाँ दिखने की है, बंदर जैसी है ये। तो जब से खाना खाने लगी है ना, तब से थोड़ी सी ठीक हो गई है। पहले तो मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसको दूध पिलाने में सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत आई। इसको जब मैं दूध पिलाती थी काफ़ी ज़्यादा बैठने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि टाँके लगे थे, टाँके की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को उठने बैठने में, और बिस्तर से उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। और ये इतनी छोटी हुई कि दूध पी नहीं सकती थी, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने दूध पिलाया। ये 10 दिन में 9-10 दिन में दूध पीने लगी थी। तब तक हमने वो फॉर्मूला मिल्क होता है जो, वो पिलाया, इसने वही पिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको दूध में लगाया और इसको दूध पिलाया। तब तक ये दूध नहीं पीती थी। बाकी हमने 9-10 दिन हुए फिर इससे थोड़ा सा दूध पीना शुरू किया, तब तक इसने दूध नहीं पिया। दूध पी नहीं पाती थी, वो बहुत छोटी हुई ना, लगी नहीं पाती थी। और एक तो टाँके लगे हुए थे मेरे को, उठने में बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था टाँकों में। इसी वजह से मैं इसको दूध पिलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठी, ज़बरदस्ती मतलब बड़ी मुश्किल से बैठी, फिर इसको मैंने दूध पिलाया। फिर हॉस्पिटल से आए 10 दिन में। हाँ क्या हुआ? वो देखो कौन है वो? पुट्टू, मोला पुट्टू है वो, मोला पुट्टू। हम 10 दिन में आए थे हॉस्पिटल से, तो हम घर पहुँचे। फिर इसका हमने नाम किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था नामकरण में, सब सिंपल ही था हमारा। तो एक ही दिन में क्या ही हो सकता था ना। तो 10वें दिन तो हम घर पहुँचे थे। फिर एक ही दिन था हमारे पास नामकरण की तैयारी करने के लिए, तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। उन्हें बाहर जाने मुँह में गुंजी बहुत छी। हाँ, तो हमने कुछ किया नहीं, तो थोड़ा बहुत किया था इसका नामकरण में। तो ये गाय का दूध नहीं पी पाती है, तो ये गाय का दूध पीती तो थोड़ी बहुत हेल्थी हो ही जाती। तो इसे गाय का दूध नहीं पचा पाती है, उल्टी कर देती थी, तभी मैंने इसको गाय का दूध नहीं पिलाया, अपना ही दूध पिलाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को, और अपना ही दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक। तो इसने मेरा ही दूध पिया, गाय का दूध पीती नहीं है। तो आजकल थोड़ा इसको मैं दाल का पानी वानी और रोटी वोटी खिलाती हूँ, तो आजकल तो पीने लग गई गाय का दूध थोड़ा बहुत, पहले नहीं पी पाती थी। और तो दोस्तों बाकी दोस्तों तो यही हुआ था मेरे साथ प्रेगनेंसी में। और इतनी बड़ी गलती मैंने की थी प्रेगनेंसी में, आपको पता है, आप लोग मत करना ये सब गलतियाँ। और तो आपको कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको घर में नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो तो जैसे ऐसी चीज़ में डॉक्टर के पास सीधा जाना चाहिए, घर में नहीं रुकना चाहिए। और मैं रुक गई घर में, यही बड़ी गलती थी मुझसे। जो डॉक्टर की सलाह सबसे अच्छी होती है, घर वालों की सलाह नहीं सुननी चाहिए, घर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए, वैसे डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए। तो आपको सीधा डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। तो कुछ भी हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर में कभी नहीं रुकना चाहिए। तो काफ़ी उस समय पे समझ में भी नहीं आता कि क्या करें करके, पर क्या करें सोचने से अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एक बार। हाँ, तो वही बताते हैं कि क्या आगे को क्या करना चाहिए। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे हुई ऑपरेशन की, शायद वो नहीं होती मेरे साथ। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऑपरेशन वाली हुई, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। और सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरी जैसी गलतियाँ मत करना दोस्तों आप लोग। और तो घर में कभी भी नहीं रुकना चाहिए ऐसी चीज़ों में, तो बच्चे की जान को और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इतनी बड़ी गलतियाँ करने तक, इतनी बड़ी गलतियाँ करके। बाकी उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और यही थी मेरी कुछ प्रेगनेंसी जर्नी, तो यही सब हुआ था मेरे साथ प्रेगनेंसी में। और गलतियाँ नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, कभी भी घर में नहीं रुकना चाहिए और सीधा डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। बाय बाय दोस्तों।